किरण के साथ बलात्कार करने के बाद इन तीनों ने शराब पी थी। वहीं पर शराब की बोतल को फोड़ करके किरण के प्राइवेट पार्ट पर भी डाल दिया था। जो इस लड़की का नाम है किरण नेगी, जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जो कि एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। यहीं पर इनके जो पिता है वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं और किरण नेगी उन्हें सपोर्ट करने के लिए डाटा एंट्री का काम किया करती है। एक दिन की बात है जब डाटा एंट्री का काम करके किरण अपने 3 दोस्तों के साथ घर को आ रही होती है, तभी वह पैदल चलते चलते दोस्तों से थोड़ी दूर आगे चल रही होती है। वहीं पर लगभग 8:30 बजे के करीब जब वह रास्ते से गुजरते गुजरते अपने दोस्तों से थोड़ा आगे निकल जाती है, तभी सामने से एक लाल कलर की गाड़ी आती है और अचानक से उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसी गाड़ी से 3 लोग बाहर निकलते हैं और तीनों लोग यहाँ पर किरण को पकड़कर सीधे अंदर कर लेते हैं। गाड़ी में अंदर बिठाने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाते हैं। यहीं पर उसके 3 दोस्त भी बचाने का प्रयास करते हैं, बट उनके पहुँचने से पहले ही यहाँ पर किरण को लेकर के वह लोग फरार हो जाते हैं। यहाँ पर किरण को खुद नहीं पता होता कि वो लोग कौन हैं और उसे क्यों ले जा रहे हैं। यहीं पर जब किरण के माता पिता को ये बात बताई जाती है, तभी पिता दौड़ते हुए सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और एफआईआर दर्ज करने को कहते हैं। लेकिन यहीं पर जो थाने के थानेदार होते हैं वे साफ साफ मना कर देते हैं और ये कहते हुए मना करते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी बेटी किसी दोस्त के साथ गई हो और थोड़ी देर में आ जाएगी। इसके बाद वह जब एफआईआर लिखने से मना कर देते हैं, तभी वहाँ पर आस पड़ोस में जो लोग होते हैं वह तुरंत ही कंट्रोल रूम को कॉल करते हैं, जिसके बाद प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण यहाँ से फिर से एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की एक टीम जो है तलाश करने के लिए निकलती है, लेकिन उनको अब भी लग रहा था कि शायद से किरण थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, जिस वजह से जांच पड़ताल ना करने के कारण टाइम आ जाता है 11 फरवरी 2012 का। अब यहाँ पर किरण का किडनैप हुए टोटल 2 दिन हो गया था। अब धीरे धीरे ये बात अखबार से लेकर के पेपर न्यूज़ तक पहुंच जाती है। इसके बाद ये बात बहुत ही ज़्यादा फैलने के बाद फिर पुलिस जो है बहुत ही सख्ती के साथ, कड़ी कार्रवाई के साथ नाकाबंदी करने लगती है, जहां पर एक नाकाबंदी पर वह लाल कलर की गाड़ी जो है पकड़ी जाती है। जैसे उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, तब उसका नाम राहुल होता है और उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि हाँ, हम लोगों ने ही 3 लोगों ने मिलकर के किरण नेगी का किडनैप किया हुआ है, जिसमें से एक का नाम रवि और दूसरे का नाम विनोद बताता है। अब यहाँ पर पुलिस के द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार करके थाने पर ले जाया जाता है। यहीं पर जब इनसे पूछताछ की जाती है, ये तीनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, उस शाम हम लोगों ने ही किरण नेगी का किडनैप किया हुआ था। तभी यहाँ पर पुलिस जो है किरण नेगी की लास्ट लोकेशन इनसे पूछती है। तब इनका जो जवाब होता है वह बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि ये पुलिस टीम को बताते हैं कि पास के ही गांव में एक सरसों का खेत है, वहीं पर किरण नेगी की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस के द्वारा वहां पर जाया जाता है, तब वहां पर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें से एक बटुआ मिलता है जो कि राहुल का होता है। वहीं पर कुछ गाड़ी के पार्ट भी मिलते हैं और कुछ नाखून और बाल के सैंपल भी मिलते हैं, बट किरण नेगी के बॉडी पर एक भी वस्त्र नहीं होता है। अब यहाँ पर तीनों लोगों को फिर से बिठाया जाता है। अब यहाँ पर किरण नेगी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर बहुत कुछ निकल कर के आता है। लेकिन जब इन तीनों से सवाल जवाब किया जाता है, तब ये तीनों जो है अपने द्वारा काम किए गए अंजाम को जो है स्वीकार कर लेते हैं और यह वहीं पर बताते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में थे और हम लोगों ने बारी बारी से किरण के साथ रेप भी किया हुआ है। इसी दौरान राहुल नाम का जो व्यक्ति होता है उसका बटुआ भी वहां से साक्ष्य के तौर पर मिला हुआ था। इसके बाद यहाँ पर पुलिस के द्वारा इनका लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है और उस लड़की का भी लास्ट लोकेशन चेक किया जाता है, जो सेम वहीं का मैच कर रहा था। इसके बाद जो है इन तीनों को जो है लंबी सुनवाई के बाद यहाँ पर कोर्ट के द्वारा इन तीनों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन इनके द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट से एक अपील लेटर भेजा जाता है और उनसे अपील की जाती है, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट भी इनको माफ़ नहीं करता और फिर से इन्हें फांसी की सज़ा वहां से भी दे दी जाती है। अब मामला आ जाता है हाई कोर्ट पर, लेकिन हाई कोर्ट पर इनके द्वारा जब अपील की जाती है, कुछ एविडेंस भी रखे जाते हैं। वहाँ से हाई कोर्ट जो होता है इन लोगों को बताता है कि जब ये घटना हुई थी और घटना करने वाले जो लोग थे उन्होंने मुंह पर ढक रखा था, यानी कपड़ा ढक रखा था, जिस वजह से यह साबित नहीं किया जा सकता कि इन तीनों ने ही इस घटना को अंजाम दिया हुआ है। इस दौरान यहाँ पर हाई कोर्ट जो होती है इन तीनों को रिहा कर देती है
और आज ये तीनों जेल से बाहर हैं, जो कि बहुत ही घिनौनी और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। तो और दोस्तों इस बीच में आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, इन तीनों दरिंदों ने किरण के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं किरण के साथ बहुत ही गलत हुआ है। और आप लोगों की क्या राय है, क्या सरकार ने इनके साथ सही किया या गलत किया, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।